माता सीता अपनाकर भी छोड़ दी गई और राधा जी ठुकरा कर भी पूजी गई। तो मतलब बात तो साफ है कि प्रेम में पत्नी से ज्यादा ऊंचा स्थान प्रेमिका का होता है। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और व्यस्त होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बस आज हम लोग समझने वाले हैं क्या, ग्रीन प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, क्या पढ़ने वाला है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आइए समझते हैं भाई सब ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव। हिंदी में बोले तो ग्रीन हाउस मतलब कि हरे घर का प्रभाव, और इंग्लिश में बोले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है भाई, आइए समझते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा क्या है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा आप क्या है एक बार पढ़ लो आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा क्या है भैया, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसकी बढ़ती मात्रा पृथ्वी से लौटने वाली उष्मा को रोकती है। मतलब कि जो पृथ्वी से वापस जा रहा है, आपके घर कोई नातेदार आया, वो मान लो CO2 है। ठीक है, कौन है जो आपके घर पे नातेदार आए, वो है आपके CO2। और जब वो वापस जाते होंगे, वापस जाते होंगे, आप कहते हो ना कि दादा रुक जाओ, जो भी है भैया A to Z, चाचा चाची ताऊ ताई जो भी है, तो आप उनसे कहते हैं भैया आज रुक जाओ, यही रुक जाओ। तो वही है भैया, क्या है ये, क्या करती है, बढ़ती मात्रा पृथ्वी से लौटने वाली ऊष्मा को रोकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा पृथ्वी से लौटने वाली ऊष्मा को रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है भैया, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या होता है भाई, इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके अतिरिक्त मीथेन जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब जो जलवाष्प मीथेन है, ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब भाई समझो ग्रीन हाउस है क्या। जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में कोई सब्जी बोई गई, खेत है, सपोज दैट ये एक खेत है आपका भाई, ये खेत है। अब इसमें ये सब बो दी गई सब्जी, सब्जी बो दी गई, वैसे भी ये सब बो दी गई सब्जी, तो सब्जी बो दी गई। अब ऐसे ये है, इस पे भाई साहब क्या है, ये सब्जी बो दी गई। अब इस पे सीधे सूरज पड़ा, सर्दियां हैं इस टाइम, मान लो सर्दियां है भाई। अब सर्दियों पे क्या होगा, ये सूरज की किरण आई, हाथ पर सूरज की किरण आई, और दिन भर तो इस पे भाई साहब धूप रही, कह रहे दिन भर धूप रही, और रात जब हुई तो चली गई। तो जब जाने लगेगी और रात में तापमान जब भाई साहब ठंडा होगा, सब्जी सूखेगी, और पता ही है आपको यार, सूखेगी ना, सुकड़ जाएगी, सब खराब हो जाएगी, सूख जाएगी सब्जी। जैसे बर्रैया, बर्रैया क्या है, ये क्या करती है, वातावरण को जो है मेंटेन कर लेती है, मेंटेन नहीं कर पाती। हम तुम जो अगर मौसम या इंसान को के साथ समय बिताना सीख गए, तो आप समझिए जीना सीख गए। वैसे ही अगर बर्रैया है यार, बर्रैया गर्मियों में जी लेगी, बरसात में जी लेगी, हर समय जी लेगी, बट सर्दियों में नहीं जी पाएगी। क्यों नहीं जी पाएगी भाई साहब, जब मौसम जाएगा, ज्यादा ठंडा हो जाएगा मौसम, जब अधिक ठंडा होगा, तब वो यार खुद ही मर जाएगी। तो इसीलिए ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहना चाह रहा है, समझो भाई। ये खेत है, अभी ये सूर्य की किरण आई, सूर्य की किरण आई, दिन भर तो गर्मी रही भाई साहब, उससे एनर्जी मिली, सब कुछ मिला, जल पानी सब कुछ मिल गया, उसने उसने खाना बना लिया। अभी अब रात हुई, रात को क्या हुआ भाई साहब, जब वो धूप जाने लगी, अब जब जो चीज आई है वो चीज जाएगी जरूर, क्या है, जो चीज आई है वो चीज जाएगी जरूर भाई। तो जब वो धूप गई, तब टेम्परेचर गया माइनस में। कब गया भाई साहब, टेम्परेचर गया माइनस में, तब जब माइनस में गया, तब वो चीज सुखड़ेगी। अब आपको दिन भर आपने, मैंने मान लो आप दिन भर छत पर बैठे रहे, दिन भर छत पर बैठे रहे, धूप मिलती रही, और वो भी नंगे, खाली सैंडो और अंडरवियर में। अब आप जब छत पर गए भाई, छत पर जाने के बाद में जब रात होगी, इसमें नवंबर का महीना है, सर्दियां भाई साहब बहुत अच्छी चल रही हैं, तो जब नवंबर का महीना है और रात में सर्दी लगेगी, तब भाई आप क्या होगा, आपका शरीर सुखड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा खत्म हो जाएगा। आपके अंदर एनर्जी है, गर्मी है, तो आप जी बताओ। और सब्जियों में कहां से गर्मी आएगी यार, तो उन्हीं के लिए क्या किया जाता है, ये है। और इसके ऊपर ऐसे पिन्नी टाइप में बंद कर दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है भाई, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो बंद कर दिया जाता है। तो जो सूरज की किरण आएगी वो कहाँ जाएगी भाई साहब, मगर कैसे चीज से बंद कर दिया गया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, जिसमें आर पार का दिखे भाई साहब,
नीचे क्या है, सब्जी है, नीचे सब्जी है, आप समझ रहे हैं भाई, नीचे सब्जी है। तो जब सब्जी है भाई, जब सब्जी है, आपने समझा कि सब्जी है, अब जब सब्जी है तो ग्रीन दिखेगा, अंदर कोई और चीज रख दोगे तो वो और चीज दिखेगा। तो ऐसे ही इस पे पिन्नी से ये लेमिनेट करके बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया ट्रांसपेरेंट वाली पिन्नी से। ठीक भाई, तो जब ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ा, क्या पड़ा, ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ा, इसमें अंदर तो उष्मा गई, गर्मी गई सूरज की। अब भाई साहब जब रात होगी तो ये निकल नहीं पाएगी कि चाचा आज तुम आए हो, आज जाने न दूंगा मैं। वो क्या है गाना भाई, तुम मिले या तो जाने न दूंगा मैं। तो भाई जो हरी सब्जी है वो कह रही है तो आज मिले या तो मैं जाने न दूंगा मैं। तो भैया वो अंदर ही रोक लेगी। क्यों रोक लेगी, उसका तापमान फिर अंदर मेंटेन हो जाएगा, तो वो सूखेगी नहीं। और अगर वो चली गई, रात में पड़ेगी सर्दी और फिर वो आएगी जाएगी सूख, तो इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ये सब अंदर कोई चीज रख दो इसका, क्योंकि ये सब पेड़ पौधे ही तो रोक रहे हैं भाई, ये सब रोक रहे हैं पेड़ पौधे, तो इसलिए इसका नाम रखा गया ग्रीन हाउस प्रभाव। और कोई चीज अगर खेत में रख दोगे, ब्लैक रख दोगे तो ब्लैक हाउस प्रभाव। भाई साहब ऐसे ही नाम पड़ जाएगा अगर जो चीज, तो ये सब हरी सब्जियां हैं तो इसलिए रखा गया इसका नाम ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है भाई, तो समझना आपने। तो इसी बात पर कुछ कहना चाहूंगा, गीता में कहा गया क्या भाई, और एक चीज है, गीता में कहा गया है, गीता में क्या कहा गया, गीता में कहा गया है साथ रहकर जो छल करे, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। जो साथ रहकर छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता। भाई साहब मैं सीधा यही कहना चाह रहा हूं, जो आपके साथ में रहता है और वो आपके साथ में छल कर दे या धोखा दे दे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। मतलब कि गीता में कहा गया है साथ रहकर जो आपके साथ छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता। ठीक भाई, आपने समझा। तो एक बार फिर से आप पढ़ के समझ लीजिए भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसकी बढ़ती मात्रा पृथ्वी से लौटने वाली ऊष्मा को रोकती है। भाई साहब पृथ्वी से लौटने वाली ऊष्मा को रोकती है, आपको मैं समझा चुका हूं एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल। ऊष्मा को रोकती है, जिसे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। अगर भाई साहब माइनस में चला जाएगा, कीड़ा मकोड़े मर जाएंगे। मक्खी मक्खी बोल रहा हूँ भाई, सॉरी भाई, ये जो भर्रिया होती है निपट जाएंगी, खत्म हो जाएगी। तो बढ़ने लगता है, इससे इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके अतिरिक्त मेथेन जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, आपने समझा। तो इसी बात पर एक दो लाइन है आपके लिए। क्या लाइन है भाई, लाइन नहीं यार, समझो, मैं ऐसे ही बताने वाला हूँ कि माता सीता, हाँ भाई, माता सीता अपनाकर भी छोड़ दी गई, माता सीता अपनाकर भी छोड़ दी गई, राधा जी ठुकरा कर भी पूजी गई। माता सीता अपनाकर भी छोड़ दी गई और राधा जी ठुकरा कर भी पूजी गई। तो मतलब बात तो साफ है कि प्रेम में पत्नी से ज्यादा ऊंचा स्थान प्रेमिका का होता है। ठीक है भाई, आपने देखा समझा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।